एक और बड़ी खबर, ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका, ये खबर आ रही है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिकी सेना। ईरान को डील के लिए मजबूर करना चाहता है अमेरिका। अभी तक बातचीत से नहीं निकला है कोई भी नतीजा, तो एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला, यानी कि ईरान पर दबाव डालने की कोशिश। और वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी को लेकर तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। ईरानी कमांडर्स ने अमेरिका को धमकाया है। 3 से 7 दिन की लड़ाई पर भड़के ईरानी कमांडर शहीदों के खून का बदला लेकर रहेंगे इस बार, ये कहा गया है। ईरानी कमांडर ने अमेरिका से बदला लेने की खाई कसम। तो 7 दिन का युद्ध, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या सामने आ रही है? अमेरिका का प्लान क्या है? युद्ध की तैयारियों में सेंटकॉम इस वक्त लगातार जुटा हुआ। ईरान की चेतावनी क्या है? अमेरिका ने अगर हमला किया तो इसके बाद अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा और विनाशक हमले अंजाम दिए जाएंगे। अमेरिका का प्लान आप समझिए, 72 से 168 घंटे की जंग की अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी की है। सेंटकॉम यह दावा कर रहा है ईरान की चेतावनी, हमला छोटा हो या फिर बड़ा, लेकिन इसका ईरान इस बार बहुत ही करारा मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके अलावा दबाव के लिए ईरान पर हमला करेगा यूएस, ये दावा है। शहीदों के खून का बदला लेकर रहेंगे, ईरान की तरफ से चेतावनी। सेंटकॉम ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अब संकेत क्या है? ईरान पर दबाव बना रहा है अमेरिका। ईरान इस बार फाइनल फैसला चाहता है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी कि दबाव की जो रणनीति है वो काम नहीं आने वाली है। दबाव बनाकर डील करने की जो कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं। हमलों की आशंकाओं को खत्म करना चाहते हैं। ईरान चाहता है कि उसे गारंटी मिले आगे कोई हमला, कोई युद्ध नहीं होगा। सवाल ये, वार्ता और धमकी, ईरान की अब क्या आगे रणनीति होगी? क्योंकि धमकियों के आगे ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा और अपनी जो शर्तें हैं उसे मनवाने की लगातार जो कोशिश है वो अमेरिका से कर रहा। मनीष जो हमारे साथ है, मनीष, एक बात तो साफ है, हमने ये देख लिया 40 दिन का जो युद्ध है वो किस तरह से एक फ्रंट से अकेले ईरान लड़ता हुआ नजर आया इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, और अब तमाम धमकियां दी गई और शर्तें रखी गई, लेकिन किसी शर्त के सामने झुका नहीं ईरान, बल्कि अपनी शर्तों को सामने रखा कि मेरी बात मानो तब हम युद्ध को रोकेंगे या फिर तभी आगे शांति कायम होगी। अब आप क्या होता वो देख रहे हैं? देखिए, ईरान की जीत सबसे बड़ी तभी मानी जाएगी जब वो इस आने वाले युद्ध को किसी भी रूप में टाल लेगा, और शायद इसी की कोशिश में ईरान के विदेश मंत्री कभी ओमान गए, कभी पाकिस्तान गए, कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले ताकि ट्रंप को समझाया जा सके। लेकिन आप सोचिए कि ट्रंप इस वक्त पॉलिटिकली ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रंप का पॉलिटिकल करियर बाद में क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन बिना कुछ हासिल किए अगर ट्रंप को अपने चारों एयरक्राफ्ट करियर को वापस ले जाना पड़ा तो आप समझिए कि उसके बाद ट्रंप शायद ही इस साल गद्दी में बचे रहेंगे। तो वैसी स्थिति में ट्रंप के सामने भी विकल्प यही है कि हर हालत में ईरान को मनवाने के लिए वो जंग करेंगे। और वैसी स्थिति में अगर आप देखिए तो ईरान में ऐसा नहीं है कि लीडरशिप को अंदाजा नहीं है कि इस जंग की कीमत क्या हो चुकानी पड़ेगी, लेकिन चाहे कालीबाफ हो, अरागसी हो, उनकी भी मजबूरी यह है कि आईआरजीसी के जो हार्ड कोर कमिटेड जो ऑफिसर्स हैं उनका मानना है कि अब अमेरिका के साथ किसी भी सूरत में कोई बातचीत नहीं करनी है। तो डेडलॉक यहां पर बना हुआ है और उसका परिणाम है कि युद्ध और ज्यादा करीब है। मैं आपको कहूं तो पिछले हफ्ते की तुलना में छोड़िए, पिछले दिन की तुलना में आज हम दूसरे राउंड युद्ध के ज्यादा करीब है, और उसकी वजह है अमेरिका और ईरान दोनों का अपनी अपनी पोजीशन पर अड़े रहना, और उसकी वजह से कोई दूसरा विकल्प जो है यहां पर किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। ये अलग बात है कि इसकी कीमत केवल अमेरिका और ईरान नहीं, पूरी दुनिया चुकाएगी। बिल्कुल सही बात है। और ईरान को अपनी शर्तें मनवाने की पुरजोर कोशिश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पोस्ट आपके सामने है, एक के बाद एक बैक टू बैक डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अगर हमारी ना मानी तो क्या कर सकते हैं।